घना और डरावना जंगल, जहां चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू अपने मालिक का भारी संदूक कंधे पर उठाए पथरीली पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक रूह कंपा देने वाली गूंजती हुई आवाज आई, कोई भी इस जंगल से बिना मेरी अनुमति के नहीं जा सकता। रामू के पैर वहीं जम गए। उसके ठीक सामने एक विशाल और धुंधली सी जंगल की आत्मा प्रकट हुई। अचानक हवा बर्फीली हो गई और सूखे पत्ते डर से कांपने लगे। रामू बहुत डरा हुआ था, पर उसे हिम्मत जुटानी थी। आत्मा ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, या तो मेरी कठिन परीक्षा पास करो या यहीं खत्म हो जाओ। आत्मा ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी। रामू ने अपनी सांसें थाम लीं। उसके पास कोई तलवार या हथियार नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपनी झोली टटोली और उस टूटे हुए आईने को बाहर निकाला। तभी एक चतुराई भरी योजना उसके दिमाग में कौंधी। रामू ने अपनी आवाज को स्थिर किया और कहा, मैं तुम्हें एक और आत्मा दिखा सकता हूं, जो कद और शक्ति में शायद तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आत्मा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया और वह जोर से दहाड़ी, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली? असंभव। रामू ने धीरे से आईना उठाया और उसे आत्मा के चेहरे के सामने कर दिया। आईने में आत्मा को अपना ही विकृत चेहरा दिखा। वह चौंक गई और पूछा, ये कौन है? मांदी मां तो आत्मा, रामू ने कहा। ये दूसरे लोक की आत्मा है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे ही वह हमला करने आगे बढ़ी, रामू ने आईना नीचे पटक दिया। अब हर टुकड़े में आत्मा के अनगिनत चेहरे दिखने लगे। आत्मा डर से चिल्लाई, इतने सारे दुश्मन, और वह अंधेरे में गायब हो गई। रामू सुरक्षित गांव पहुंच गया। उसने समझ लिया कि अहंकार ही सबसे बड़ी कमजोरी है और समझदारी ही असली ताकत होती है।